आज की क्लास में हम लोग यूनिट 5 के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, यूनिट 5 में जो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो 2023 में ही पूछा गया था, ठीक है, बिलासपुर में 2023 में जो है वो पूछा गया था। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था, जो हम लोगों का इसका जो पहला क्लास था, ठीक है, क्वांटम सांख्यिकी का जो पहला क्लास था यूनिट 5 का, उसी में हम लोगों ने बताया था कि पार्टिकल को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि वो पार्टिकल किस टाइप के हैं, इससे उस पर फर्क पड़ता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो इसी से जो है ये बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या था कि तीन कणों को, यहाँ पे देखो, तीन जो है वो कणों को हम लोग को चार ऊर्जा अवस्थाओं में, ठीक है, चार ऊर्जा अवस्था में जो है हम लोग को चार ऊर्जा अवस्थाओं में बांटना है। ठीक है, बांटना है, चार ऊर्जा अवस्थाओं में बांटना है। किस किस का यूज करके? बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, तीन सांख्यिकी। हम लोग का पहला सांख्यिकी क्या रहता है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। दूसरा जो सांख्यिकी है वो क्या है? बोस आइंस्टीन। और जो हम लोग का तीसरा सांख्यिकी है वो क्या है? हम लोग का फर्मी डिराक। ठीक है, इन तीन सांख्यिकी का यूज करके जो है वो कणों को हम लोग को बांटना है। तो हम लोग सबसे पहले चीज सम्मत यांत्रिकी या इसको हम लोग या फिर क्लासिकल भी बोलते हैं। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक या फिर क्लासिकल या चीज सम्मत यांत्रिकी। इसके अनुसार हम लोग जानते हैं जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होता है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? Gr⁴ के बराबर होता है। ठीक है, मतलब वहां पे अवस्थाओं की संख्या की घात जो है वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसको m भी लिख दो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए ये जो आ जाएगा, कणों की ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या कितनी है? 4। या इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? अभ्रष्टता बार बार बोल रहे थे। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऊर्जा अवस्था r के लिए है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऊर्जा अवस्था के लिए आता है तो इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अभ्रष्टता रहता है तब, और फिर उसको n का फैक्टोरियल बटे उससे डिवाइड भी करते हैं। ये जो जब डेरिवेशन किए थे तब इसका जो है यूज किए थे। ये 4 की पावर कितना आ जाएगा? कणों की संख्या 3, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 64, यानी कि कुल इसमें जो है 64 सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी। उसके बाद बोस आइंस्टाइन, अगर बोस आइंस्टाइन में जो सांख्यिकी में अगर हम लोग सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या देखें तब वहां देखें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा था? याद है आप लोग को? nr + gr - 1 का फैक्टोरियल बटे nr का फैक्टोरियल gr - 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, nr का वैल्यू कितना है? nr का वैल्यू 3, gr का वैल्यू 4 - 1 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल और 4 - 1 का फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा? 6 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। यानी इसे क्या लिख सकते हैं? 6 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल बटे 3 × 2 × 3 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा हम लोग को? 20। ठीक है, ये जो है सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या किसके लिए? बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। फर्मी डिराक सांख्यिकी के लिए जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है वो क्या पढ़े थे? ये किसके लिए है? फर्मी और ये डिराक के लिए। ठीक है, फर्मी डिराक सांख्यिकी में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या जो पढ़े थे वो क्या था हम लोग का? GrCnr। ठीक है, और ये क्या था हम लोग का? Gr का फैक्टोरियल अपॉन nr का फैक्टोरियल gr - nr का फैक्टोरियल था। ठीक है, यहाँ पे g का फैक्टोरियल, g कितना है? 4 है, 4 का फैक्टोरियल बटे nr का वैल्यू कितना है? 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 × 3 का फैक्टोरियल, यानी कि ये क्या आ जाएगा? 4 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल गुणित 1 का फैक्टोरियल, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 4 × 3 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया, टोटल 4। तो सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या है वो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सांख्यिकी में जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। और ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि इन पार्टिकल्स के जो कुछ गुण है वो बदल जाते हैं।
ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन 3 पार्टिकल को 4 ऊर्जा अवस्थाओं में बांट रहा है, लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है वो 64 आ रहा है, बोस-आइंस्टाइन में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या 20 आ रहा है, और फर्मी-डिराक में जो है सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इसके सिवा एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से पार्टिकल का जो नेचर है वो क्या होगा। ठीक है, कौन से पार्टिकल का नेचर जो है वो क्या होगा। जैसे क्वांटम पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एक पार्टिकल जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बोसॉन बोलते हैं। ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मिऑन्स बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है मैं आप लोग को एग्जांपल बता दे रहा हूं जो पुराने मतलब बिलासपुर 2011 में जो है वो पूछा गया था। ठीक है, इसमें जो हम लोग का फर्मिऑन्स होगा, सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इसका जो स्पिन होता है हाफ होता है, आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक फर्मिऑन होगा। इसके बाद आता है वीवर या इसे हम लोग बोलते हैं होल्स। ठीक है, इसको होल्स या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीवर। ये जो वीवर होगा ये भी एक फर्मिऑन होगा। ठीक है, वीवर। उसके बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो नाभिक में जो रहते हैं हम लोग का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो नाभिक के अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये भी क्या होते हैं, फर्मिऑन्स होते हैं। इनका भी जो स्पिन होता है हाफ होता है। जब आप लोग बीएससी फाइनल ईयर में जाएंगे तो इन सभी पार्टिकल्स के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इन पार्टिकल्स का जो है वो नाम याद रखे रहिए। ठीक है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और उसके बाद पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन जो E- होता है, पॉजिट्रॉन जो है वो E+ होता है। सेम इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, लेकिन ये इसका जो है वो एंटी पार्टिकल्स होता है। इसका जो चार्ज होता है वो प्लस होता है और उसका जो चार्ज होता है वो माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस और पॉजिट्रॉन का जो चार्ज है, ठीक है, वो क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे मैं इसको वर्ड्स में भी लिख देता हूँ। ठीक है, न्यूट्रॉन ये हम लोग का, प्रोटॉन और ये हम लोग का पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रॉन्स। ये सभी जो है क्या होंगे, फर्मिऑन्स होंगे। ठीक है, उसके बाद बोसॉन, इन सभी का जो स्पिन है वो हाफ होता है। उसके बाद आता है बोसॉन। बोसॉन में हम लोग का जो है फोटोन, जो लाइट का पार्टिकल होता है, फोटोन। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, बोसॉन होता है। इसका जो स्पिन होता है वो 1 होता है। ठीक है, फोटोन। फोटोन के बाद हम लोग का क्या आ जाता है, फोनॉन। फोनॉन क्या आता है, फोनॉन। फोनॉन क्या होता है, जो हम लोग का लाइट का जो क्वांटा, लाइट का जो वेव होता है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ वेव होता है हम लोग का। ठीक है, और जो वाइब्रेशन के लिए जो वेव होता है जिसमें संपीड़न और विलयन, संपीड़न विलयन बनते हैं, ठीक है, उन वेव के केस में जो क्वांटा होता है उन्हें, उसे हम लोग बोलते हैं फोनॉन। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग के लिए जो क्वांटा होगा उसे हम लोग फोटोन बोलेंगे, और अनुदैर्ध्य तरंग के लिए जो क्वांटा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोनॉन बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों जो है क्या बोलते हैं, बोसॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेसॉन, मेसॉन होता है, ये मेसॉन लिखा हुआ है, ये जो है मेसॉन होता है। ठीक है, ये भी एक इनका जो स्पिन होता है वो 0 होता है। ठीक है, मेसॉन, इसको इस तरह से लिखते हैं। ये भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इनका भी जो स्पिन होता है वो हम लोग का ये 0 होता है। ठीक है, यानी कि ये भी जो है वो बोसॉन है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन का परमाणु। हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु जो होगा ये हम लोग का बोसॉन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु बोसॉन होता है, लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, हाइड्रोजन का आयन, हाइड्रोजन का जो आयन रहेगा, ठीक है, H+, ये फर्मिऑन होता है। ठीक है, बुक में नहीं दिया गया है लेकिन याद रखेंगे, जो हाइड्रोजन का आयन होता है अगर उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तब वो फर्मिऑन होगा। ऐसा क्यों होता है, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका स्पिन हाफ और इसका स्पिन हाफ, यानी कि इन दोनों का जो पॉसिबल स्पिन है वो क्या हो सकता है, 0 या 1 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस, अगर प्लस लेंगे तो 1 आएगा, माइनस लेंगे तो 0 आएगा, और ये क्या है, 0 और 1 है। इसीलिए जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है,
ठीक है। ये जो हाइड्रोजन का हम लोग का परमाणु होगा उसका जो स्पिन होता है वो 0 या 1 होगा, इसीलिए वो क्या है, बोसॉन है। और हाइड्रोजन का जो आयन है, क्योंकि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ प्रोटॉन बचेगा, तो इसका स्पिन जो है वो हाफ, यानी कि वो हम लोग का फर्मियन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से किसी का जो है नेचर हम लोग निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे रायगढ़ में जो क्वेश्चन आया हुआ था, रायगढ़ या रायपुर में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें क्या पूछा है, उसमें जो है कुछ अलग अलग पार्टिकल्स लिए हैं और उसका जो है वो नेचर निकालने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार के एग्जाम में ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, तो हो सकता है। और अगर आप लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है पेपर फर्स्ट में, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि यूनिट 4 या फिर यूनिट 3 से जो है वो क्वेश्चन पूछे। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो चौथा। ये जो क्वेश्चन है क्या है हम लोग का, अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण हम लोग का होता है ये हीलियम का परमाणु आयन होता है। ठीक है, He4 हीलियम का जो है वो आयन होता है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका जो कुल स्पिन होगा वो इंटीजर होगा, और इसीलिए ये जो है यहाँ पे इसमें क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम लोग देखें इनका जो स्पिन है वो क्या होगा, प्लस माइनस हाफ प्रोटॉन का, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन का जो स्पिन है वो क्या है, प्लस माइनस हाफ, यानी कि ये क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ये जो वैल्यू, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग बेसिक फाइनल ईयर में इसके बारे में देखेंगे। तो इसका जो वैल्यू है वो इंटीजर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इवन नंबर में है। अच्छा, आप लोग एक ट्रिक याद रखना, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन अगर इवन नंबर पे है तो वो फर्मियन, सॉरी इवन नंबर में है तो वो बोसॉन होगा। ठीक है, आप लोग क्या करना, अगर आप लोग को पता है कि वहां पे कितने न्यूट्रॉन रहते हैं, कितने प्रोटॉन रहते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तब आप लोग आसानी से जो है वो किसी भी पार्टिकल को का फर्मियन है या वो है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो ऐड कर देना। अगर ये आप लोग का इवन आता है, ठीक है, तो वो जो पार्टिकल होगा वो हम लोग का बोसॉन होगा। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो क्या आता है, और आता है, तो ये हम लोग का क्या होगा, फर्मियन होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे किसी भी पार्टिकल के लिए। जैसे अल्फा कण के लिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितना है, 4 है, यानी कि ये जो है हम लोग का क्या होगा, बोसॉन होगा। ठीक है, क्योंकि इवन आ गया तो बोसॉन होगा। जैसे और एक दिया हुआ है 3He2, ये 3/2 नहीं है, ये 3He2 है। ठीक है, और ये 3He2 है, यानी कि यहाँ पे ये यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 3 है, यानी कि क्या है, ऑड है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फर्मियन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हम लोग का फर्मियन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा, ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा देखिए क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन का अणु। अभी बताया मैं, जो हाइड्रोजन का अणु होता है वो बोसॉन होता है। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन का परमाणु है वो क्या होगा, फर्मियन होगा। हाइड्रोजन का अणु जो है वो हम लोग का बोसॉन होता है। अच्छा, हाइड्रोजन का अणु दिया हुआ है, वो हाइड्रोजन का परमाणु है H, ये H2 जो है वो हाइड्रोजन का अणु होता है, और ये भी क्या होगा, हम लोग का बोसॉन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 क्या बोलते हैं, 1H1 और एक इलेक्ट्रॉन भी रहता है। ठीक है, यानी टोटल 2 और 2, यहाँ पे 4 पार्टिकल होंगे, टोटल जो है ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इवन आ गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बोसॉन हो जाएगा। उसके बाद चौथा देखो, लिथियम दिया हुआ है। ठीक है, 6Li3। ठीक है, यानी कि यहाँ से और क्या दिया है, प्लस दिया है, प्लस चार्ज दिया है, यानी कि यहाँ से जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया है। यहाँ पे 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, एक प्लस चार्ज है, यानी कि यहाँ पे 3 रहने चाहिए, लेकिन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, तो 3 3 6 और 2 कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, इवन है, यानी क्या होगा, हम लोग का बोसॉन होगा। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे क्या है हम लोग का, हाँ, लिथियम 7, लिथियम 7 ये क्या है हम लोग का, और प्लस चार्ज है। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो 4 है, 3 प्रोटॉन है, और यहाँ पे 7 है, यानी कि कितने हैं, 3 जो है वो
प्रोटॉन हो गए, प्रोटॉन का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। अगर इनको हम लोग जोड़ेंगे तो 4 धन 3 धन 2, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 4 3 7 2 9। अगर ये 9 आ गया तो ये हम लोग का क्या होगा, ये जो है हम लोग का फर्मियन होगा। तो इस तरह से जो है आप लोग किसी भी पार्टिकल के फर्मियन और बोसॉन के बारे में पता लगा सकते हैं। ये जितने पार्टिकल्स के बारे में हमने बताया, इनके पार्टिकल्स के बारे में जो है ये सफिशिएंट है। आप लोग ये याद रखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो बोसॉन होते हैं, ये पार्टिकल जो है वो फर्मियन होते हैं, और ये जो पार्टिकल है यहाँ पे और लिख लीजिए, जो हम लोग का जो अल्फा कण होता है, ठीक है, अल्फा कण भी हम लोग का क्या होगा, बोसॉन होगा, ठीक है। अल्फा कण के बाद क्या था हम लोग का, हाइड्रोजन का परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन का अणु, ये भी क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु और हाइड्रोजन का अणु, ये दोनों जो है वो बोसॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का जो आयन होगा वो हम लोग का क्या होगा, फर्मियॉन्स होगा। हाइड्रोजन का आयन और उसके बाद जो लिथियम 6 का ये इसका जो आयन होता है ये भी हम लोग का बोसॉन होता है, और यहाँ पे लिथियम 7 3 का जो आयन होगा वो क्या होगा, फर्मियॉन्स होगा। तो इस तरह से आप लोग इसे निकाल सकते हैं।